गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल बैकग्राउंड ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स एंड टीचिंग इन क्लासरूम पढ़ेंगे, जो कि सोशियोलॉजी का यूनिट 1 का टॉपिक है। विविध सामाजिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी और कक्षा में अध्यापन। इस टॉपिक से रेलेवेंट नोट्स आपको ये QR कोड स्कैन करने से मिलेगा। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, meaning of diversity, definition of diversity, dimensions of diversity, diversity in classroom, use of social background of diverse students as a resource by the teacher. Will be dealing with these topics. हिंदी में प्रस्तावना, विविधता का अर्थ, विविधता की परिभाषा, विविधता के आयाम, कक्षा में विविधता, शिक्षा द्वारा विविध विद्यार्थी के सामाजिक पृष्ठभूमि का संसाधन के रूप में प्रयोग। हम इन टॉपिक्स को डील करेंगे इस सब हेडिंग के अंदर। सबसे पहले व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। विविधता क्या है? इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। हर व्यक्ति अपने आप में दूसरों से अलग है और हमको उन डिफरेंसेस को, उन असमानता को पहचानना है। इन असमानता को पहचानने के साथ साथ हमें उनको एक्सेप्ट भी करना है और उनको रिस्पेक्ट भी देना है। मतलब हमें उसे स्वीकार भी करना है और उसे आदर भी प्रदान करना है। It means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. It encompasses acceptance and respect. Diversity मतलब valuing the difference between people. हर व्यक्ति अपने आप में अलग है और इस ये जो विभिन्नता है, ये जो एक दूसरे में से जो असमानता है, उसका हमको आदर करना है। अब यही डाइवर्सिटी हमको जब क्लासरूम में मिलती है तो इस डाइवर्सिटी जब हमको क्लासरूम में देखने को मिलती है, कक्षा में देखने को मिलती है, तो हम इसको क्लासरूम डाइवर्सिटी या कक्षा विविधता के अंतर्गत समझेंगे। तो ये विभिन्नता कैसी दिखेगी? लर्निंग स्टाइल्स में, यानी कि हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली होती है। सबका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि अलग अलग है, सबके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, सबकी भाषाएं, लैंग्वेज अलग अलग है। तो इन आधार पर सबके अनुभव अलग अलग हैं, एक्सपीरियंसेस। सब लोग अलग अलग वातावरण से आते हैं एक कक्षा में, एनवायरनमेंट, देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सब कुछ अलग अलग है। तो एक कक्षा का हर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से विभिन्न होता है इन आधारों पर। तो इस आधार को हम, जब ये कक्षा में विभिन्नता दिख रही है, दिस इज नोन एज क्लासरूम डाइवर्सिटी। Of definition of diversity, we will understand what the definition of diversity. This word diversity originated from a French word diversity, DIVERSITE, जिसका मतलब है मेकिंग डिसिमिलर। और मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने डिफाइन किया है डाइवर्सिटी को एज द कंडीशन ऑफ हैविंग और बीइंग कंपोज्ड of differing elements, especially the inclusion of different types of people in a group of organization. इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ आपको। विविधता शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द डाइवर्सिटी से हुई है, जिसका अर्थ है असमान बनना। और मरियम वेबस्टर शब्दकोश में यह विविधता को ऐसे परिभाषित किया गया है: अलग अलग तत्वों से बना या होने की स्थिति, विशेष रूप से एक समूह या संगठन में विभिन्न प्रकार के लोगों का समावेश है। मतलब जितने ज़्यादा अलग अलग तत्व एक स्थिति में पाए जाएंगे, उसको हम विविधता कहते हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी,
जितनी ज़्यादा अलग अलग टाइप के डिफरिंग एलिमेंट्स हमको दिखेंगे एक ही सिचुएशन में, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिटी मिक्स एंड मैच एज मच एंड एज मेनी एज पॉसिबल, इट इज़ द फ्लेवर ऑफ वैरायटी। मतलब जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, जितने ज़्यादा प्रकार के लोग या चीज़ें या कुछ भी चीज़ एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार की होंगी, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। एक बहुत अच्छा एब्रीविएशन मिला मुझे डाइवर्सिटी के लिए, डी फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स वैल्यूइंग ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ स्किन, इंटेलेक्ट, टैलेंट्स और ईयर्स। अब हम अगला समझते हैं डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता के आयाम। विविधता के दो आयाम हैं, एक प्राइमरी डायमेंशन और दूसरा सेकेंडरी डायमेंशन। प्राइमरी डायमेंशन है कि प्राथमिक आयाम और दूसरा है माध्यमिक आयाम। प्राथमिक आयाम या प्राइमरी डायमेंशंस क्या होंगे? जो फिजिकल एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ हैं जो हमको ऐसे ही दिख जाती हैं सुपरफिशियली। एक आदमी, अगर एक इंसान, एक व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमको उसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ बिना उसके कुछ बोले ही दिख जाती हैं। ऐसी एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ को हम प्राइमरी डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखते हैं। प्राथमिक विविधता के प्राथमिक आयाम के अंतर्गत उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो जिन्हें आप किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ देखकर देख सकते हैं, उसको उनसे जानने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि किसी का एज हुआ, किसी का जेंडर है, किसी का मेंटल एबिलिटीज़ है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखकर ही समझ में आ जाती हैं। तो ये होती हैं प्राथमिक आयाम या फिजिकल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब सेकेंडरी डायमेंशन क्या हुआ? इसका जस्ट उल्टा, यानी कि दोज थिंग्स दैट यू मे नॉट नो अंटिल यू ओपन अप डायलॉग और टॉक टू देम। जब तक आप सामने वाले से बात नहीं करते हैं, सामने किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, तब तक उसकी उन क्वालिटीज़ के बारे में आपको पता नहीं चलता है या उन एबिलिटीज़ के बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसी क्वालिटीज़ जिनको कि बताना पड़ता है वो कहलाती हैं सेकेंडरी डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका फैमिली स्ट्रक्चर, आपका रिलीजन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका इनकम, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सब हम देख के नहीं जान सकते हैं, है ना। आप जब तक बताएंगे नहीं वो हमको पता नहीं चलता है। तो दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी या विविधता के माध्यमिक आयाम। इसी डायमेंशन को मैंने इस डायग्राम के अंतर्गत समझाया है। इसमें जो ऑरेंज कलर का सेंटर में सर्कल है वो फिजिकल डायमेंशंस, प्राथमिक आयामों को दिखाता है, और बाहर वाला जो सर्कल है वो सेकेंडरी डायमेंशंस है। लाइट येलो कलर का जो सर्कल दिख रहा है बाहर वो सेकेंडरी डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी है। तो फिर से बता दो, प्राइमरी डायमेंशंस वो हैं जो फिजिकली अपीयरेंस, फिजिकली दिख जाते हैं, आपको सामने से दिख जाते हैं, बिना बताए आप समझ सकते हैं उनको। और सेकेंडरी डायमेंशंस वो होते हैं जिनको जब तक आप बताएंगे नहीं वो पता नहीं चलता है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, कक्षा में विविधता। ये किस किस आधार पे हमको दें? आपने देखा है हमारे अपनी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर कोई दूसरे स्टूडेंट से अलग है। तो ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिसके आधार पर हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पहला, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस, यानी कि सामाजिक आर्थिक संदर्भ, कल्चरल डिफरेंस, सबकी संस्कृति अलग, जेंडर डिफरेंस, देन आप अलग अलग डेवलपमेंटल डिफरेंसेस, मतलब आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ अलग होगी, मोटर एबिलिटीज़ अलग हो सकती हैं, आपके मॉरल वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। फिर है पर्सनालिटी डिफरेंसेस, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं,
सबका एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एटीट्यूड या उनकी पर्सनालिटी ऑफ बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, वो एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देन लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम की जो आपकी स्टाइल है, अधिगम कैसे करते हैं आप। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा देर से सीखता है, कोई लिख के याद करता है, कोई वीडियो सुन के याद कर लेता है। तो सबकी लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग हैं, लर्निंग स्पीड अलग अलग हैं। ये एक टाइप की विविधता हमको देखने को मिलती है। देन इंटरेस्ट डिफरेंसेस, यानी कि सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद हैं। इस आधार पे भी हम डाइवर्सिटी देखते हैं क्लासरूम में। फिर इन लर्निंग एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, यानी कि आपको क्या पसंद आता है। जैसे लर्निंग एप्टीट्यूड माने कोई गिफ्टेड होता है, कोई स्पेशल चाइल्ड होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर, कोई अंडर अचीवर होता है, कोई फिजिकली चैलेंज होता है। तो ये आपके लर्निंग एप्टीट्यूड डिफरेंसेस कहलाते हैं, जिसको कि हम हिंदी में सीखने के दृष्टिकोण के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी होते हैं। एक्सेप्शनलिटीज़ these refer to learners who are different in some way from the normal or average. exceptional children जिसको हम बोलते हैं असाधारण छात्र, जो कि दूसरों जो कक्षा में जो छात्र हैं उनसे बिल्कुल भी अलग होते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एज अ रिसोर्स बाय द टीचर। यूजुअली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन अ टीचर यूज the social background of students as a resource। एक शिक्षक विद्यार्थियों की विविधता को संसाधन के रूप में कक्षा में कैसे प्रयोग कर सकता है। ये क्वेश्चन आता है इस कंटेक्स्ट इस यूनिट से। तो एक टीचर कैसे यूज़ कर सकता है। पहली बात तो टीचर को जो क्लास में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसका सम्मान करना चाहिए। हर किसी को अपने कक्षा में सम्मिलित करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। हर स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको उसकी कक्षा में एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन महसूस होना चाहिए। हर छात्र को ऐसा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, टीचर्स को ऐसा एफर्ट लगाना चाहिए। और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव मैनर्स दिखा सकते हैं। नंबर 1, इक्वल बिहेवियर, सबके साथ समान व्यवहार। एक यूनिफॉर्म दिया जा सकता है सबको। डेमोक्रेटिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसैक्शन, मतलब भाषा का आदान प्रदान, बात कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। फिर फेस्टिवल्स, सबके फेस्टिवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए अलग अलग फेस्टिवल्स से सबके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। सबके कल्चर्स को से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस या अवगत कराना चाहिए। पिकनिक, फील्ड ट्रिप्स, टूर्स, या जैसे आप लोग विलेज विज़िट पे गए थे, कैंप में गए थे, ऐसे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। फिर इंटरनल असेसमेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फिर सब में सहभागिता की भावना, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, ये होना चाहिए। नेशनल वैल्यूज़ डेवलप करनी चाहिए सब में, राष्ट्रीय भावना, और सबको ही समान अवसर प्रदान करने चाहिए एक कक्षा में, चाहे वो अंडर अचीवर हो, स्लो लर्नर हो, या कैसा भी छात्र हो, लेकिन उसको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो और उसकी लर्निंग अच्छी हो। Thank you.